हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली बार जो है हमने देखा था कि किस तरीके से अल्कील्स और अरील्स ऑफ एल्यूमिनियम को हमने प्रिपेयर किया था। ठीक है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कि बताया था कि वो रिएक्टिविटी शो करता है वाटर की तरफ और अल्कोहल की तरफ। ठीक है, और साथ ही साथ में उसके जो कुछ हेलोकार्बन्स हैं, ठीक है, या उसके जो कुछ ट्राई अल्किल कंपाउंड्स है वो सेंसिटिव है अल्कोहल्स और हेलोकार्बन्स के लिए। तो इस तरीके के जो है पिछली बार हमने कुछ एग्जांपल्स और रिएक्शंस देखी थी। नाउ आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम और अरील्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी फिलहाल हम एल्यूमिनियम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें तो अल्कील्स में हमें पता है कि आर ग्रुप अटैच होने वाला है। ठीक है, मे बी डाई अल्कील, ट्राई अल्कील। ठीक है, और अरील्स में हमें पता है कि अरील ग्रुप अटैच होने वाला है एल्यूमिनियम से। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड के क्या होते हैं कि अगर वो किसी के साथ में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शो करता है तो उस केस में वो क्या प्रोडक्ट देता है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम इसका डिस्कस करते हैं कि अगर हम अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम को रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, अल्कोक्साइड। तो ये हमारा क्या है, अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम, और ये हमारा क्या है, अल्कोहल। तो अगर अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहल के साथ में तो यहाँ पे हमें अल्कोक्साइड मिलने वाला है। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे N जो है वो मोनोमर, ड्राइमर और ट्राइमर, टेट्रामर इस तरीके का डिपिक्ट करेगा। तो इसकी वैल्यू आइदर 2 और 3 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डाइमर होना चाहिए या ट्राइमर होना चाहिए। तो इस केस में देखो इसने 3 अल्किल ग्रुप इस एल्यूमिनियम को अटैच है। तो एक अल्किल ग्रुप जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, एक अल्किल ग्रुप रिप्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ओ आर डैश। ठीक है, आर डैश हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर भी आर ग्रुप है तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको हमने क्या लिया है, आर डैश। तो यहाँ पे देखो ये जब भी मेटल से डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच हो, फॉर एग्जांपल आर ओ, आर ग्रुप अटैच हो, ठीक है, और यहाँ पर मेटल अटैच हो, तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड। तो ये इसका फर्स्ट मेथड ऑफ फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी कि अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करने के बाद ये क्या देगा, अल्कोक्साइड। बहुत बार जो है एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हमने इसको अमाइंस के साथ में रिएक्शन करवाया तो ये अमाइड्स देगा। ठीक है, अमाइंस के साथ में अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया तो ये अमाइड्स देगा। तो यहाँ पर NaLr3 अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस NR2-NH। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है। तो एल्यूमिनियम को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन और 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे हमने आर डैश ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो अल्किल ऑफ एल्यूमिनियम है, जब इसके साथ में इसका हमने रिएक्शन किया तो क्या होगा, एक आर ग्रुप जो है इसका, एक आर ग्रुप जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है आर डैश और आर डैश, ये रिप्लेस कर देगा इस आर ग्रुप को। तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारा, AlR2। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, NR2।
इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हमने क्या कहा है, अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस अमाइन, रिएक्शन क्या बनेगा, अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बना है कंपाउंड, अमाइड। नाउ यहाँ पर भी जो n की वैल्यू है वो 2 या फिर 3 होनी चाहिए। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब लेविस एसिड, लेविस बेस कंसेप्ट को कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे देखो जो ब्रॉन्स्टेड यहाँ पर एसिड होता है वो H पॉजिटिव डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लोरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ठीक है, तो इनका जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव डोनेट करता है और बेस जो होता है वो क्या करता है, OH नेगेटिव डोनेट करता है। और लेविस का एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नॉन बॉन्डेड और यू कैन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये जो अल्कील्स ऑफ एल्यूमिनियम है या फिर ट्राई अल्कील एल्यूमिनियम है, ट्राई अल्कील एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है AlR3। तो ये क्या है, माइल्ड लेविस एसिड। अब एसिड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ईथर्स ROR, अमाइंस, ठीक है, और अनायंस, कोई भी अनायंस, नेगेटिव आयंस, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव और यू कैन से एनी काइंड ऑफ अनायन। जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास देने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास है, अनायंस के पास तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स है ही। तो उस केस में ये डोनेट कर देगा, तो इसीलिए ये इसके साथ में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, उसके बाद ऑन ट्रीटिंग विथ हैलोजेंस दे गिव एल्यूमिनियम हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड। तो इनको अगर हमने किसके साथ में ट्रीट किया, हैलोजेंस के साथ में, ट्रीटिंग विथ हैलोजेंस, देखते हैं क्या होता है। हैलोजेंस क्या क्या है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हैलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इनके साथ में अगर हमने ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया तो क्या मिलेगा हमें, AlR3 + 3x2 गिव्स AlX3 + 3Rx। तो यहाँ पे देखो ये जो R ग्रुप है इसको इस हैलोजन ग्रुप ने रिप्लेक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हैलाइड, एल्यूमिनियम हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 3Rx ग्रुप है ये क्या मिल गया हमें, अल्किल हैलाइड। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया अल्किल लिथियम, ठीक है, तो अल्किल लिथियम के साथ में, तो हमारा कंपाउंड है AlR3 + अल्किल लिथियम क्या होता है, LiR। ये जो है बहुत अच्छे एजेंट्स होते हैं। यहाँ पर लिथियम मेटल इस R ग्रुप से अटैच है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली जो है सामने वाले कंपाउंड के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बनाएगा स्ट्रक्चर, AlR4 नेगेटिव। तो यहाँ पे R3 ग्रुप तो ऑलरेडी था, ठीक है, लेकिन R ग्रुप ने इसके साथ में क्या किया, यहाँ पे लिथियम ने इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और R ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एल्यूमिनियम के साथ में अटैच हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है
आयोनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है, आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ अब जो है हम इसका वेरी मच इम्पॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इसके ऊपर बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राई अल्कील एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है, ट्राई अल्कील एल्यूमिनियम। So generally this exists as a dimer in solid state. सॉलिड स्टेट में जनरली ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मूला होता है AlCH3 3/2, ठीक है, ट्राई अल्किल। यहाँ पे R ग्रुप है तो यहाँ पे इसको हम ट्राई मिथिल एल्यूमिनियम बोलेंगे। दिस इज ट्राई मिथिल, क्योंकि अल्किल की जगह कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप, ट्राई मिथिल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो इसका मोनोमर नहीं है, यहाँ पर बाई 2 लगा है, यानी ये डाइमर के फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को और इसके बॉन्डिंग को जो है आज हम इसमें देखने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में जो एक चीज़ कॉमन होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इस कॉम्प्लेक्स में जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये डाइबोरिन के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है। और डाइबोरिन के जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो है एक जगह पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर जो सेंटर है, जो ऑर्बिटल्स है वो 3 एटम से या 3 एलिमेंट से आएंगे, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होंगे, 2 होंगे। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें देखो ये 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये 2 यहाँ पर एल्यूमिनियम है। अब यहाँ पे देखो ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप एक एल्यूमिनियम से है, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप एक एल्यूमिनियम से है। तो AlCH3/3, यानी कि यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। अब इन्होंने जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया तो क्या बना लिया, डाइमर, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, ये डाइमर। नाउ अब यहाँ पे देखो डाइमर तो ये बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 CH3 है, 1 2 3 एंड 4, इस 4 CH3 से ये जो 2 CH3 है ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसे डिफरेंट है, इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर। तो जब हम इसका NMR सिग्नल लेंगे, H1 NMR सिग्नल, आई होप आप लोगों को जो है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता हो और आपने इसको पढ़ा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
जब हम इसका H1 NMR सिग्नल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इन चारों CH3 का एक सिग्नल मिलेगा, वन सिग्नल, क्योंकि ये क्या है सेम एनवायरनमेंट में, ठीक है। इन चारों का ये भी एल्यूमिनियम से अटैच है और ये भी एल्यूमिनियम से, और इन दोनों CH3 का जो है हमें एक सिग्नल मिलेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? तो वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है CH3 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 और CH3। तो जब हम इसका H1 NMR सिग्नल करते हैं किस पे? रूम टेम्परेचर पे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। रूम टेम्परेचर में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये सारे वन सिग्नल देते हैं, ठीक है, एक ही सिग्नल मिलेगा यहाँ पे। और लेकिन जब हम इसका -75 डिग्री सेल्सियस पे H1 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तब हमें इसके कितने सिग्नल्स मिलेंगे? 2 सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सिग्नल्स। तो ऐसा क्यों हुआ? जब ये रूम टेम्परेचर पे था तो ये कौन सा बिहेवियर शो करता है? फ्लक्सियोनल बिहेवियर। फ्लक्सियोनल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर सिंगली बॉन्डेड है वो ब्रिजिंग मॉलिक्यूल के साथ में क्या करते रहेंगे? अपनी जगह एक्सचेंज करते रहेंगे। तो इस वजह से सारे के सारे प्रोटॉन ऐसा शो करते हैं कि ये सिमिलर एनवायरनमेंट में है, और क्योंकि ये एक से जगह बदलते रहते हैं एक दूसरे से, तो इनका जो बिहेवियर आता है वो क्या आता है? इनके प्रोटॉन का सेम आता है, और इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये क्या करता है? वन सिग्नल देता है। लेकिन जब हम इसको -75 डिग्री सेल्सियस पे जब हम -75 डिग्री सेल्सियस पे इसका हम NMR सिग्नल मेजरमेंट करेंगे, प्रोटॉन सिग्नल, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है, ये फ्रीज हो जाएंगे और इनका फ्लक्सियोनल बिहेवियर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में ये जो 4 CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स है ये एक सिग्नल देंगे, ठीक है, इनका एनवायरनमेंट सेम है, और ये जो दो ब्रिजिंग CH3 के प्रोटॉन्स है ये एक सिंगल सिग्नल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो इनका जो रेशो होगा सिग्नल का वो क्या होगा? 1:2, ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो C13 NMR आएगा तो उसमें कार्बन एटम्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, देयरफॉर बोथ एल्यूमिनियम एंड कार्बन अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम इसका C13 NMR करेंगे जिसमें हमें कार्बन के नेचर के बारे में पता चलता है, तो हमें ये देखने मिलेगा कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके सारे ऑर्बिटल्स, और एल्यूमिनियम के पास भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। तो इसका sp3 और इसका sp3 ये क्या होगा? मर्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगी? कंपाउंड, ब्रिजिंग कंपाउंड क्या होगा? जनरेट होगा। तो बोथ एल्यूमिनियम and carbon contain one vacant sp3 orbital while 3 contain unpaired electrons। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p में भी क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे ये एक एक्साइट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो p ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा तो इसको हम sp3 ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम के पास भी सेम sp3 ऑर्बिटल है, प्रेजेंट है। तो उसके बाद में दे फेस ईच अदर इन सच अ वे दैट एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ वन फेस सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अदर, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम का वो इस तरीके से अरेंज होगा यहाँ पर कि ये जो है एक दूसरे से क्या हो सके? कंबाइन हो सके, ठीक है। इस तरीके से ये आमने सामने क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इनके ऑर्बिटल का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि वहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं, डायरेक्टली बॉन्डिंग देखते हैं। तो अब जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ऑर्बिटल है,
इसको यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है, एक CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे इसके पास में भी क्या है, sp3 ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ वाला भी बना लेते हैं। तो इसको 3H अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमने 3H क्या कर दिए, अटैच कर दिए। अब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, इस तरीके से मर्ज होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल बनाया। और ये इस कार्बन का ऑर्बिटल, यहाँ पर भी सेम हमने एल्यूमिनियम का ऑर्बिटल बनाया और ये इस कार्बन का ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस 2। तो ऐसे टाइप के बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसी सेम बॉन्डिंग डाइबोरेन में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी 3 सेंटर और बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि इसके स्ट्रक्चर में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग क्या है, प्रेजेंट है। नाउ अब यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम के बारे में बात किया, सिमिलरली ट्राइफिनिल एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है। तो इस ट्राइफिनिल एल्यूमिनियम में क्या होता है, तो जैसे हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पे R ग्रुप अटैच था, तो वहाँ पे क्या होगा, फिनिल ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल 2 फिनिल ग्रुप इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। ये भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये डाइमर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, ब्रिजिंग वही लोग शो कर सकते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिनके पास sp3 ऑर्बिटल्स हो और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन जनरली जो फिनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है। फिर भी ये किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे अलाइन करता है, ओरिएंट करता है कि ये भी क्या कर सकता है, sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ में बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो उसको देख लेते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये इसका ऑर्बिटल है, ये एल्यूमिनियम है, ये इसका ऑर्बिटल है, तो ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ठीक। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, इस sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ जो कार्बन इसमें इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, sp2। तो ये हो गया ट्राइफिनिल एल्यूमिनियम के बारे में। और ये जो बाकी के जो फिनिल ग्रुप है यहाँ पर, ये किस में होंगे, प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये जो फिनिल ग्रुप होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा।
तो इस तरीके से जो है इसके स्ट्रक्चर है। उसके बाद ट्राई इथिल एल्यूमिनियम और ट्राई प्रोपिल एल्यूमिनियम भी एग्जिस्ट करता है। ट्राई इथिल एल्यूमिनियम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे इथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, तो ये हो गया ट्राई इथिल एल्यूमिनियम, ये भी डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में ट्राई प्रोपिल एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे इथिल की जगह प्रोपिल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, अटैच होगा। इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएगा, ट्राई प्रोपिल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इसमें एक बार सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ये डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो करता है, मतलब इसके जो CH3 ग्रुप है वो क्या हो सकते हैं आपस में एक्सचेंज। तो H1 NMR में रूम टेम्परेचर में ये 1 सिग्नल देता है, क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्सियोनल बिहेवियर, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट शो करते हैं, ब्रिजिंग भी और जो सिंगली बॉन्डेड है वो भी। और -75 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या देंगे, 2 सिग्नल्स। ठीक है, इसमें sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम और sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। अगर वो ट्राइफिनिल एल्यूमिनियम है तो sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम और sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ फिनिल जो है इसमें इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये इसके सारे मेन पॉइंट्स थे। जनरली सॉलिड स्टेट में ये डायमेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये वेपर स्टेट में होता है तो वेपर स्टेट में ये जो है वो मोनोमर फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हमने आज डिस्कस करी है ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम, ट्राइफिनिल एल्यूमिनियम की। नाउ नेक्स्ट इसमें जो है हम मेटल इथिलीनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।